हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेक्शनिंग, उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शनिंग पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने देखा था सेक्शनिंग क्या होता है, इसको हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर क्यों बोलते हैं, इसका क्या पर्पज़ होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन से पेशेंट में हमें सेक्शनिंग करना है, इसके इंडिकेशन के बारे में बात की थी। साइट ऑफ सेक्शनिंग देखा था, कितने टाइप का साइट होता है सेक्शनिंग के लिए। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम देखेंगे जो सेक्शनिंग जो टेक्निक होती है, सिस्टम होता है, वो कितने टाइप का होता है। सेक्शनिंग सिस्टम या टेक्निक, जो टेक्निक होती है सेक्शनिंग के लिए, वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट क्या है, ओपन या स्टाइल सेक्शन सिस्टम। सेकंड क्या है, क्लोज या क्लीन सेक्शन सिस्टम। फर्स्ट वन हम बात करेंगे ओपन या स्टेराइल सेक्शन सिस्टम या टेक्निक के बारे में। इसमें हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, ये मोस्ट कॉमन यूज सेक्शन सिस्टम। ये क्या है, जो ओपन टेक्निक होती है क्या मोस्ट कॉमनली यूज होती है। सेकेंड, दिस इज ए स्ट्राइप प्रोसीजर। जो ओपन टेक्निक होती है सेक्शनिंग की, वो क्या है, स्ट्राइप प्रोसीजर होता है। इसमें हमें स्टेबिलिटी मेंटेन रखना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्कनेक्ट द मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम द एंडोटेकल ट्यूब। और क्या है, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो सर्किट होता है, उसको हमें क्या है, जो एंडोटेकल ट्यूब है उसको उससे क्या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। ओपन सेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है उसको हमें एंडोटेकल ट्यूब से क्या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है ओपन सेक्शन करने के लिए। तो ये क्या 3 पॉइंट हमें याद रखना है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ये मोस्ट कॉमनली क्यों यूज होता है, क्योंकि जो क्लोज या क्लीन सेक्शन सिस्टम होता है, टेक्निक होता है, वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो इसलिए हमें क्या ओपन सेक्शनिंग टेक्निक यूज करना होता है, जो क्या मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसको करने के लिए हमें क्या है, ये क्या एंडोटेकल ट्यूब है। ये क्या किसी पेशेंट के अंदर एंडोटेकल ट्यूब इंसर्ट हो रहा है। तो ये क्या, इसको हम सेक्शन करने के लिए, ओपन सेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये क्या है, एंडोटेकल ट्यूब पेशेंट के अंदर है। ये क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है एंडोटेकल ट्यूब का, जो किससे कनेक्ट होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर के सर्किट से कनेक्ट होता है। ये क्या मैकेनिकल वेंटिलेटर का सर्किट है सपोज। ये क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है एंडोटेकल ट्यूब का, उससे क्या है, वेंटिलेटर का सर्किट कनेक्ट रहता है। ओपन सेक्शन करने के लिए हमें, ओपन टेक्निक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो एंडोटेकल ट्यूब का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है और मैकेनिकल वेंटिलेटर का सर्किट होता है, उसको हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी अगर इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम ओपन सेक्शन कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्यूब होता है उसको हमें मैकेनिकल वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। और जो कैथेटर होता है सेक्शन करने के लिए, जो सेक्शन कैथेटर यूज करते हैं, उसको हमें एंडोटेकल ट्यूब के अंदर इंसर्ट करना होता है। और जो सिक्रेशन होता है उसको हमें क्या करना है, एस्पिरेट करना होता है। तो इसको हम क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसको जो एंडोटेकल ट्यूब का जो अडेप्टर होता है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है, उसको हमें क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इसको करने के लिए हमें क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन रखना होता है। ये क्या है, स्टेराइल प्रोसीजर होता है। स्टेराइल प्रोसीजर कैसे होता है, इसको करने के लिए हमें क्या है, एक सक्शन कैथेटर की जरूरत होगी। भाई सक्शन करने के लिए सक्शन कैथेटर तो चाहिए होगा। तो कौन से टाइप का सेक्शन होगा और कितने टाइप के सेक्शन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या है, कोई भी सेक्शन कैथेटर लेना है। ये क्या है, सेक्शन कैथेटर है। ये क्या है, पैकेट में स्टेराइल सेक्शन कैथेटर है। ये क्या है, स्टेराइल है, पैकेट के अंदर ये स्टेराइल होता है। इसको करने के लिए हमें क्या है, स्टेराइल ग्लव्स यूज करने, हमें इसको प्रोसीजर को करने के लिए, ओपन सेक्शनिंग करने के लिए हमें क्या स्टेराइल ग्लव्स यूज करने। तो हमें क्या स्टेराइल ग्लव्स यूज करने, जो हमें असेस कर रही है, जो अदर स्टाफ है जो हमें असेस कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमारी, वो क्या है, इस कैथेटर को इस तरीके से क्या ओपन करके देगा, हमें इस तरीके से ओपन करके देगा। और जो स्टेराइल ग्लव्स जो मैं इस प्रोसीजर को कर रहा हूँ, तो ये क्या है, हमें इस तरीके से मेरे को क्या है, स्टेराइल ग्लव्स जो पहना हुआ है हैंड में, उसमें क्या है, ये कैथेटर को निकालना होगा पैकेट से। हमें क्या है, स्टेरिलिटी मेंटेन रखना है। अगर मैं इसको अनवियर ग्लव्स हैंड से इसको टच करूँगा तो क्या है, इन्फेक्शन लगने का चांस है, इसमें इन्फेक्शन होगा। और ये इन्फेक्शन क्या है, पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्री होगा, तो मे भी चांस जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, स्टेराइल प्रोसीजर यूज करना हुआ था, स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी होती है। इसको क्या है, बियर ग्लव्स से जो स्टेराइल ग्लव्स पहने हुए हैं उससे हमें क्या है, इसको कैथेटर को पैकेट से रिमूव करना होगा। देन उसके बाद क्या करना होगा, जो पेशेंट के अंदर जो ईटी लगा हुआ है, एंडोटेकल ट्यूब लगा है, ये क्या है, इसी से क्या है, पेशेंट को एयरवे ऑक्सीजन मिल रही है, जो वेंटिलेटर से क्या है
ऑक्सीजन मिल रही है पेशेंट को, अगर इसको हम मेंटेन नहीं रखेंगे, पैटर्न नहीं रखेंगे, तो क्या ऑक्सीजन प्रॉपरली ऑक्सीजन पेशेंट को मिल नहीं पाएगा। तो इसको मेंटेन रखने के लिए, पैटर्न रखने के लिए हमें क्या है, जो भी सिक्रेशन है उसको हमें क्या करना है, एस्पिरेट करना होता है। तो इसको सिक्रेशन को निकालने के लिए, एस्पिरेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो सक्शन कैथेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, इस जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है उसको हम इसके अंदर जो सक्शन कैथेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसके अंदर इस तरीके से अंदर इंसर्ट करेंगे सक्शन कैथेटर को, और जो भी सिक्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे सक्शन कैथेटर के थ्रू। तो इसको करने के लिए हमें क्या है, स्टेराइल प्रोसीजर, जो स्टेरिलिटी मेंटेन रखना होता है, जो स्टेराइल हमें क्या है, स्टेराइल ग्लव से यूज करके इस प्रोसीजर करना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो सक्शन कैथेटर होता है वो कितने टाइप का आता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। ये क्या है, सक्शन कैथेटर फॉर ओपन सेक्शन। ओपन सेक्शन करने के लिए, सेक्शन करने के लिए हमें क्या है, कुछ कैथेटर यूज करने होते हैं। कौन कौन से टाइप के कैथेटर होते हैं, ये क्या है, फर्स्ट जो आप इमेज देख रहे हो ये क्या है, हमारा प्लेन। ये क्या है, प्लेन स्टैंडर्ड सक्शन कैथेटर। और ये जो इमेज में देख रहे हो, ये इमेज क्या है, ये कौन से टाइप का कैथेटर है, ये फिंगर टिप प्रेशर कंट्रोल फिंगर टिप प्रेशर कंट्रोल सक्शन कैथेटर। और ये जो इमेज में देख रहे हो, ये जो इमेज में ये जो टाइप का कैथेटर है, कौन से टाइप का कैथेटर है, ये दो जो आप इमेज में देख रहे हो कौन से टाइप का कैथेटर है, थंब टिप प्रेशर कंट्रोल सक्शन कैथेटर। तो हमें कितने टाइप का जो ओपन सेक्शन होता है उसको करने के लिए हमें कितने टाइप का कैथेटर यूज करना होगा, किस कोई सा भी यूज कर सकते हैं, प्लेन स्टैंडर्ड कैथेटर भी यूज कर सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में ये क्या है, प्लेन स्टैंडर्ड सक्शन कैथेटर होता है। इसको हम प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या है, बिल्कुल प्लेन होता है, और इसका टिप होता है, ये क्या है, जो सक्शन ट्यूब होता है उससे कनेक्ट होता है। जो सक्शन ट्यूब होता है, जो हम सक्शन प्रेशर यूज करते हैं, उसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसमें कोई टिप नहीं होता, कोई भी वॉल्व नहीं होता, इसलिए हमको उसको क्या बोलते हैं, प्लेन कैथेटर, प्लेन स्टैंडर्ड सक्शन कैथेटर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें कोई टिप नहीं होता, कोई वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, प्लेन स्टैंडर्ड सक्शन कैथेटर होता है। जब हम इसको यूज करते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। जब किसी पेशेंट का हमें सिक्रेशन को एक्सपेक्ट करना है तो उसको हमें यूज करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम प्रेशर, जितना भी प्रेशर हम यूज करते हैं सक्शन करने के लिए, सपोज 100, 120 जो भी सक्शन हमें अप्लाई करना है, वो क्या है, जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर क्या होगा, हम उसको सक्शन करने के लिए इंसर्ट करेंगे तो ये जितना प्रेशर है वो उतना ही प्रेशर उस जगह पे अप्लाई होगा। तो ये जो सक्शन कैथेटर होता है इसका एक डिसएडवांटेज यही होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इससे क्या होता है, टिश्यू डैमेज होने का चांस रहता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई वॉल्व नहीं होता इसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें इसको कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ हम इसको कैसे यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भी सेक्शन करना होगा, तो प्लेन सेक्शन कैथेटर से अगर हमें सेक्शन करना होगा तो कैसे यूज करना है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, सेक्शन में जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मान लो 100 या 120 जितना भी हमें सेक्शन प्रेशर किया है, अप्लाई किया है, तो जो सेक्शन, ये जो पोर्ट होता है वो क्या होता है, सेक्शन जो ट्यूब होता है उससे कनेक्ट होता है। सेक्शन ट्यूब से कनेक्ट होने के बाद जो सेक्शन प्रेशर होता है उतना ही सेक्शन प्रेशर इस कैथेटर में अप्लाई होता है। जिस जगह पे हमें अगर सेक्शन करना होगा उस जगह पे हमें क्या करना है, उस सेक्शन करने से पहले हमें क्या है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना होगा। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। इसको हम फोल्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर हमने अप्लाई करा था वो आगे आगे अप्लाई नहीं होगा। जिस जगह पे हमें अगर सिक्रेशन को सकआउट करना है, एस्पिरेट करना है, उस जगह पे हमें टिप को रखना है, और इस टिप को रखने के बाद हमें क्या है, सेक्शन का जो ये फोल्ड कर रखा है मैंने, इसको हमें क्या रिलीज करना है, जिससे जो प्रेशर हमने अप्लाई करा था वो जिस जगह पे हमें सेक्शन सिक्रेशन को निकालना है, एस्पिरेट करना है, उस जगह से जो सिक्रेशन है वो एस्पिरेट हो सके। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई वॉल्व तो है नहीं इसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें इस तरीके से क्या फोल्ड करना पड़ता है। इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज यही होता है। इससे क्या है, जो
टिश्यू डैमेज होने के चांस रहते हैं, म्यूकोसल डैमेज होने के चांस रहते हैं, जिस जगह से हमें सपोज इसको हम टिप को क्या है बिना सक्शन प्रेशर कंट्रोल करें इसको यूज करेंगे तो क्या है सक्शन क्या है अपनी तरफ जो सकआउट करेगा मे भी चाहे टिश्यू को भी कर सकता है, तो वो डैमेज होने के चांस रहेंगे ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के बाद हमें जिस जगह पे सिक्रेशन को एस्पिरेट करना है, सकआउट करना है, तो उस जगह पे हमें टिप रखना है। उसके बाद हमें यहाँ से क्या रिलीज करना है सेक्शन को। देन उसके बाद इसको हमें क्या रिमूव करना है सिक्रेशन को। रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, जो डिस्कनेक्ट करा था ये मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो सर्किट एंडोटेकल ट्यूब से तुरंत हमें क्या करना है कनेक्ट करना है, जिससे ऑक्सीजन पेशेंट को मिलता रहे, जिससे क्या पेशेंट को ऑक्सीजन मिलता रहे। देन उसके बाद क्या करना है, पेशेंट जो इसमें क्या सिक्रेशन आ रखा है, जो सेक्शन कैथेटर है इसमें क्या सिक्रेशन आ रखा है, इसको हमें क्या फ्लश भी तो करना होगा। अगर इसको हम फ्लश नहीं करेंगे तो अगर इसको हम यूज करेंगे तो इस इन्फेक्शन होने के चांस रहेगा ना। जो सिक्रेशन है वही फ्लश आउट नहीं किया और उसी सिक्रेशन के साथ हमें दोबारा सक्शन अप्लाई करेंगे तो वो क्या दोबारा उसमें जाने के चांस है, तो सक्शन प्रेशर भी नहीं लग पाएगा उतना। तो हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना होता है। देन उसके बाद जो फ्लश करने के बाद जो भी सिक्रेशन है वो क्या हुआ, जो सक्शन जार होता है उसमें चला जाता है। देन उसके बाद ये क्लीन करने के बाद अगेन हमें वही रिपीट करना है। इसको सक्शन प्रेशर जो अप्लाई किया है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और टिप को जिस जगह पे हमें सिक्रेशन को रिमूव करना है उस जगह पर रखना है, और ये जो सेक्शन हमें कंट्रोल कराता है इसको रिलीज करना है और सिक्रेशन को एस्पिरेट करना है। ये कई स्टाइल प्रोसीजर होता है, हमें पता होना चाहिए। जो सिक्रेशन को मतलब जो सेक्शन हम अप्लाई करते हैं वो हमें नॉट मोर देन 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हमारा एक स्टाइल प्रोसीजर होता है। तो इसलिए जो प्लेन सेक्शन कैथेटर होता है इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये केमिकल डैमेज कर सकता है, इसमें कोई वॉल्व नहीं होता। सिमिलरली जो आप इधर देख रहे हो इमेज में, जो इनमें क्या होता है सेम ये जो होता है, जो लाइन होती है क्या है, जो ट्यूब होता है सक्शन ट्यूब से कनेक्ट रहता है। इसमें जो फर्स्ट जो बाल होता है इसमें फिंगर टिप वाले में, इनमें क्या टिप रहता है। टिप क्यों रहता है, इस नाम से पता चल रहा है। इसमें जो टिप होता है वो क्या करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो हम सक्शन के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं, सक्शन करने के लिए जो प्रेशर यूज करते हैं उसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या होता है, टिप होता है। इसको हम क्या है फिंगर टिप से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये क्या, ये जो टिप होती है इसमें क्या है दो बाल होते हैं। एक तो ये जो फर्स्ट वाल्व होता है वो किससे होता है, सक्शन ट्यूब से कनेक्ट होता है। जो सेकंड वाल्व होता है वो क्या होता है, हम टिप से जो फिंगर टिप होती है उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको प्रेशर अप्लाई करा मतलब सेक्शन करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करा उसको हम टिप को क्या जो सिक्रेशन जिस साइड पे हमें सिक्रेशन को रिमूव करना है उस साइड पे रखा और टिप से हमें क्या करना है प्रेशर को रिलीज करा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं रिलीज कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, जो टिश्यू डैमेज होने के, जो म्यूकोसल डैमेज होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते हैं। इसलिए इसका ये एडवांटेज होता है टिप का। ये क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्लेन कैथेटर में ये टिप नहीं रहता, इसलिए इसका डिसएडवांटेज वही रहता है कि डैमेज कर सकता है। इसलिए जो फिंगर टिप में जो रहता है उसको हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस जगह हमें सिक्रेशन को रिमूव करना है उस जगह से हमें क्या है प्रेशर को रिलीज करना है और सिक्रेशन को रिमूव करना है। तो ये जो पोर्ट होता है फर्स्ट ये क्या करता है, जो सक्शन कैथेटर होता है, जो सक्शन ट्यूब होता है उससे कनेक्ट रहता है और ये क्या होता है फिंगर से हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो ट्यूब है, ये जो कैथेटर है क्या थंब टिप प्रेशर कंट्रोल, थंब से भी हम इसको क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं सक्शन को, प्रेशर को। जो प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो क्या प्लेन स्टैंड कैथेटर यूज होता है। तो ये हमने देखा था ये जो सक्शन कैथेटर होता है वो कितने टाइप का होता है और कौन सा कैथेटर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है स्टैंडर्ड प्लेन स्टैंडर्ड फिंगर टिप और थंब टिप प्रेशर कंट्रोल। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ओपन सक्शन जो टेक्निक होती है उसको हम कैथेटर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो प्लेन कैथेटर होता है, प्लेन स्टैंडर्ड जो सक्शन कैथेटर होता है उसको करने के लिए हमें क्या एक क्या इंस्ट्रूमेंट भी आता है, एक क्या इमेज में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। इसको कंट्रोल जो प्रेशर टिप होता है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या एक वाई कनेक्टर होता है। जो सिमिलरली जो फिंगर टिप और थंब टिप वाला जो कैथेटर होता है ऐसे एक वाई कनेक्टर आता है
जो प्लेन कैथेटर में हम यूज करते हैं, जो बाई कनेक्टर होता है उसमें भी क्या 2 पोर्ट होते हैं। फर्स्ट पोर्ट क्या होता है, जो सक्शन ट्यूब होता है उसे कनेक्ट करते हैं, और सेकंड ट्यूब क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, थंब या फिंगर से उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, बाई कनेक्टर यूज करते हैं प्लेन कैथेटर यूज करने के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो एक डिसएडवांटेज होता है टिश्यू को डैमेज करने का, वो उससे कम रहता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि उससे हमें क्या प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो इमेज, ये क्या हमारा बाई कनेक्टर होता है, बाई कनेक्टर, ये क्या है बाई कनेक्टर। इसको हम किस में यूज करते हैं, जो प्लेन कैथेटर होता है, प्लेन कैथेटर, प्लेन कैथेटर, उसमें ये जो बाई कनेक्टर होता है उसमें हम जो प्लेन कैथेटर है उसको हम इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसके जो 2 पोर्ट होंगे, एक पोर्ट कहाँ यूज होगा, ये वाला पोर्ट कहाँ यूज होगा, एक पोर्ट होगा सक्शन ट्यूब से, जो क्या कंट्रोल, जो सक्शन ट्यूब होता है उससे कनेक्ट होगा, और दूसरा पोर्ट क्या होगा, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा जो पोर्ट होता है ये क्या होता है, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या हम प्लेन कैथेटर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन कैथेटर में कोई वॉल्व नहीं होता। इसको यूज करने के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम बाई कनेक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो टिप होता है कैथेटर का, ये डिफरेंट टाइप के कैथेटर होते हैं, उसमें ये टिप भी अलग, ये जो टिप होता है कैथेटर का, ये टिप आगे से ये भी क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इसके टाइप ऑफ सेक्शन कैथेटर टिप के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ सेक्शन कैथेटर जो होता है उसके टिप के बारे में, कितने टाइप का होता है। फर्स्ट होता है विसिल टिप सेक्शन कैथेटर, और सेकंड होता है ओपन टिप सेक्शन कैथेटर, ओपन टिप सेक्शन कैथेटर। जो विसिल टिप सेक्शन कैथेटर होता है वो, उसका जो टिप होता है वो कैसा होता है, ये क्या होता है विसिल, ये क्या है जो इसमें ये दिया हुआ है, ये क्या है विसिल टाइप का ओपन सेक्शन कैथेटर होता है, जिसका टिप होता है विसिल टाइप का। ये जो कैथेटर होता है किस काम के आता है, जो टिप होता है वो किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड और थिन सिक्रेशन। किसी पेशेंट का अगर जो सिक्रेशन है वो फ्लूइड जैसे मतलब थिन सिक्रेशन है, उसको एस्पिरेट करने के लिए हम जो कैथेटर यूज करेंगे उसका टिप कैसा होना चाहिए, विसिल, विसिल जैसा जो टिप होता है उस सेक्शन कैथेटर को हम यूज करेंगे। कब, जब सिक्रेशन कैसा हो, फ्लूइड या थिन जैसा सिक्रेशन और रखा हो, तो उसको एस्पिरेट करने के लिए हमें विसिल टिप सेक्शन कैथेटर यूज करना होगा। सेकंड क्या है, ओपन टिप सेक्शन कैथेटर। ओपन जो टिप सेक्शन कैथेटर होता है, ये जो प्लेन कैथेटर होता है इसका जो टिप होता है वो कैसा होता है, ओपन टिप सेक्शन कैथेटर होता है। ये जो इमेज में देख रहे हो ये क्या है, ओपन, ये क्या ओपन सेक्शन कैथेटर टिप, और ये जो टिप है ये कैसा है, विसिल, कैसा है विसिल, विसिल सेक्शन कैथेटर टिप। इसको यूज करते हैं कब, जब फ्लूइड कैसा हो, मतलब जो सिक्रेशन हो वो कैसा हो, थिन या क्या हो, फ्लूइड जैसा। अगर सिक्रेशन हो रखा है उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विसिल टिप सेक्शन कैथेटर यूज करना होता है। ओपन सेक्शन कैथेटर जो टिप होता है कब यूज करते हैं, जब एस्पिरेशन कैसा हो, थिक हो, जब सिक्रेशन कैसा हो, थिक हो, उसको एस्पिरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन टिप सेक्शन कैथेटर यूज करना पड़ेगा। यूज फॉर एस्पिरेशन ऑफ थिक म्यूकस, अगर थिक म्यूकस सिक्रेशन हो रखा हो उसको एस्पिरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन टिप सेक्शन कैथेटर यूज करना पड़ेगा। जो प्लेन कैथेटर होता है उसका भी जो टिप होता है वो कैसा होता है, ओपन टिप कैथेटर, ओपन रहता है, मतलब उसको हम कब यूज करते हैं, जब थिक सिक्रेशन हो, उसको एस्पिरेट करने के लिए हमें क्या है, ओपन टिप सेक्शन कैथेटर यूज करना होता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकली जो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, ओपन टिप सेक्शन कैथेटर यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो टिप है इससे क्या होगा, ये थिक सिक्रेशन को क्या एस्पिरेट कर सकता है, जो थिक सिक्रेशन होते हैं उसको क्या करता है, एस्पिरेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप के जो सेक्शन कैथेटर होते हैं उनका कलर कोड कैसा होता है, किस कलर का सेक्शन कैथेटर किस साइज का होता है उसके बारे में। ये क्या है, साइज ऑफ कलर ऑफ सक्शन कैथेटर। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कौन से साइज का कौन से कलर का सक्शन कैथेटर कितने नंबर का होता है। तो क्या है, ये चार्ट हमें याद रखना है, इसमें हमें कुछ की पॉइंट याद रखने,
मैं बात करूं, अगर मोस्ट कॉमन जो अडल्ट में जो सक्शन कैथेटर यूज करते हैं वो कौन से कलर का यूज करते हैं, कौन सी साइज का यूज करते हैं, अडल्ट पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सा करते हैं, 14 फ्रेंच। 14 फ्रेंच जो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। मोस्ट कॉमनली जो अडल्ट पेशेंट में जो सक्शन कैथेटर यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का करते हैं, जो कितने फ्रेंच का होता है, 14 फ्रेंच का कैथेटर होता है, सक्शन कैथेटर। तो ये हमें कलर कोड याद रखने अकॉर्डिंग टू साइज, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है, फ्रेंच साइज जो किस में दिया है, फ्रेंच में दिया हुआ है, ये कलर है। प्लेन कैथेटर जो होता है, हम जो प्रैक्टिकली जो मोस्टली यूज करते हैं वो कौन सा कैथेटर करते हैं, प्लेन कैथेटर। एंड क्या है, थंब और ये फिंगर टिप कंट्रोल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, कैथेटर है, सेक्शन कैथेटर है। तो कौन से कलर का क्या है, हमें ये फ्रेंच के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। तो मोस्ट कॉमन अडल्ट में क्या है, 15 ग्रीन का जो कलर सेक्शन कैथेटर होता है उसको यूज करते हैं। तो सिमिलरली ब्लू, ब्लैक, वाइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिफरेंट साइज के कैथेटर होते हैं, कलर कोड के अकॉर्डिंग हमें इनको याद रखना है।